सदियों से करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम इस सरयू नदी के तट पर पैदा हुए थे। इस नदी के तट पर पैदा होने के बाद उन्होंने श्रीलंका तक की यात्रा तय की थी और करीब 500 साल पहले एक मस्जिद के कारण शुरू हुआ विवाद 4 साल पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद ख़त्म हुआ था। उसके बाद से अयोध्या के तमाम तस्वीरें बदल गई हैं। अयोध्या में जो लोगों की आस्था के प्रतीक सरयू नदी पर हर रोज़ हजारों लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ से स्नान करके यहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस यात्रा के बाद भगवान श्री राम लला के दर्शन करते हैं और करोड़ों हिंदुओं की एक इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम लला विराजमान टेंट से निकल करके मंदिर में विराजमान होंगे और उसके बाद एक करोड़ों भारतीयों का सदियों का इंतजार खत्म होगा। तो हम यहाँ पहुँचे हैं सरयू नदी के तट पर, जहाँ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरयू नदी के तट पर कैसे आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पहले यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ से यात्रा शुरुआत होती है। तो हम यात्रा के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो पुजारी हैं, क्या विधान रहता है यात्रा का, लोग कैसे यात्रा शुरुआत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। 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 कृष्ण बिहारी पांडे। आप कितने टाइम से? 1 माह से यहाँ रुके हैं। 1 महीने से यहाँ रुके हैं। पहले भी आते रहे हैं? जी जी जी। तो क्या विधान है यहाँ जो यात्रा के लिए आते हैं श्रद्धालु, कैसे शुरुआत होती है और उसके बाद रामलला के दर्शन कैसे होते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, बताएंगे? अब यहाँ तो मुख्य जो आपके सामने सरयू जी बह रही हैं, इनकी महत्ता तो मानस में लिखी है क्या कि स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ। स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ ही है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ, सरजू कहाँ। वो मरों को मात्र पार उतारती। अच्छा। और ये जीवितों को यहीं से तारती। क्या? तो जब जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर पूजा की जो शुरुआत करते हैं तो यहाँ सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करें, पहले स्नान करेंगे, उसके बाद अपना जो कुछ हो सकेगा यथाशक्ति दान करेंगे और उसके बाद अपना मंदिर में जाके पूजा। मंदिर में कहाँ पर जाते हैं, कैसे वहाँ सबसे पहले किस मंदिर में पूजा होती है, उसके बाद रामलला विराजमान तक कैसे पहुँचते हैं? जल चढ़ाए यहाँ नागेश्वर नाथ पर। अच्छा। फिर उसके बाद जाएं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी का हर बार जिक्र आता है। हाँ। हनुमानगढ़ी का हर बार जिक्र आता है, उनका क्या महत्व है, वहाँ क्यों जाते हैं लोग? महत्व यह है कि बिना हनुमान जी की इच्छा के, आदेश के हम राम जी का दरबार नहीं पकड़ सकते। हनुमान जी की अनुमति लेनी होती है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो नाज्ञा बिन पैसारे। और उसके बाद की आप यात्रा के बारे में बताएं। फिर क्या, जो हनुमान जी से अनुमति लेने के बाद अगले जो यात्रा का अगला पड़ाव क्या रहता है? उसके बाद बस सीधे वहीं से थोड़ी दूर पे राम जन्मभूमि है जो आज निर्माणाधीन है। 24 को उद्घाटन भी हो जाएगा। हमारे माननीय मोदी जी की कृपा है, योगी जी का सहयोग है, आम जनता का सहयोग है। जब उनकी कृपा होती तो सब बदल जाते हैं। आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे पहले कुछ प्रतिबंध थे यहाँ पर। रामलला आज भी टेंट में विराजमान है। उन हालात के बाद और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद यहाँ क्या हालात बदले हैं, क्या स्थिति में परिवर्तन आया है? तब ये समझ लीजिए कि वैसे फिलहाल अभी तो टेंट में है, लेकिन दर्शन आज उसी टेंट में अभी तक लोग वैसे करते थे, लेकिन जब से आदेश आ गया है तब से दर्शन की सुविधा अच्छी हुई। अच्छा, तो लोगों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है 22 तारीख को। तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर और उनको सतायु करें। हम अयोध्या की बात करें, मंदिर के अलावा अयोध्या का आम जनमानस का जीवन कितना बदला है 2019 के बाद? अरे बहुत बदल गया। क्या बदलाव महसूस करते हैं आप? ये कि अब ये हम लोग समझते हैं कि हमारा भी कोई खेने वाला है, हम लोगों को भी सोचने वाला है कोई। तो हम और भी श्रद्धालुओं से बात करेंगे इस बारे में। और हमारे साथ कैथल से कुछ श्रद्धालु पहुंचे हैं जिनका एक प्रयास है कि यहाँ पर भंडारा आयोजित करें उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उनके बारे में हम बात करते हैं कैथल में। और कैथल से पूरे हरियाणा के जो श्रद्धालु हैं या जो दान वीर लोग हैं उनके साथ मिलकर के बर्फानी सेवा मंडल हो, गोरखनाथ धाम है या माता वैष्णो देवी धाम है, वहाँ पर भंडारे आयोजित करवाते रहते हैं। और हर साल इनके सानिध्य में करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भोजन
जो है भंडारों में दिया जाता है। तो इनकी एक इच्छा थी कि यहाँ अयोध्या में भी भगवान श्री राम जब टेंट से बाहर निकल करके मंदिर में विराजमान होंगे उस दौरान एक विशाल भंडारा आयोजित करें। उसकी तैयारियों के निमित्त श्री राम जी सैनी कैथल से पहुँचे हैं, उनसे हम बात करेंगे यहाँ किस निमित्त आए हैं। हाँ जी नमस्कार जी। यहाँ अयोध्या नगरी में आए हैं, क्या निमित्त है आपका, क्या उद्देश्य? सबको पहले जय श्री राम, जय सीताराम। अयोध्या नगरी में आए हैं तो रामलला का जो मंदिर में निर्माण कार्य होगा उसके ऊपर यहाँ पर लंगर लगाएंगे। अपना सभी हरियाणा की तरफ से, सभी हरियाणा के जितने भी देशवासी हैं और जितने भी शहरों की तरफ से ये लंगर लगेगा। इधर लगा के लगभग 50-60 आदमी, 70,000 आदमियों का डेली खाना चलेगा इधर। तो अब क्या किस भंडारे का क्या स्वरूप रहेगा, आपने योजना है और किस तरह का मन में विचार धारण किया है? बस यहाँ की जो लोगों के भी लंगर लगे तो इतनी पब्लिक आएगी, करोड़ों में कई करोड़ों आदमी आएंगे, सबको लंगर मिले, इधर खाने के लिए रहने के लिए जगह मिलेगी उनको। तो पूरे हरियाणा की तरफ से एक भंडारा होगा यहाँ? हाँ, पूरा हरियाणा की तरफ से लगाएंगे। गुरु गोरखनाथ भंडारा सेवा समिति कैथल हरियाणा। कपिल गोयल जी हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या योजना है, यहाँ पर किस निमित्त पहुँचे हैं। हाँ जी, आप यहाँ अयोध्या पहुँचे हैं, आपका भी सौभाग्य, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। तो क्या मानते हैं यहाँ की किस तरह की आप तैयारी में आए? सभी को जय श्री राम। आज अयोध्या आए हैं, भगवान श्री राम का बुलावा आया था, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे अयोध्या आए हैं। यहाँ पे आने का हमारा एक योजना और थी। 22 जनवरी को रामलला अपने घर विराजेंगे। उस दिन पूरा यूपी ही नहीं, पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस उत्सव को देखेगा। उस उत्सव के दौरान अनेकों लाखों करोड़ों भक्त यहाँ पे अयोध्या के अंदर आएंगे। तो हमारी संस्था ने एक छोटा सा निर्णय लिया था कि अगर भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं तो 1 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे अयोध्या के अंदर भंडारा लगाने की इच्छा रखते हैं। आज अगर भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है तो उसके बाद इस भंडारे की रूपरेखा को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ कस्तूरी लाल जी भी हैं जो कैथल पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और लंबा समय इन्होंने सर्विस में दिया है। अब जो है सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इन्होंने अपना समय देना शुरू किया है, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी, आपके चैनल को भी नमस्कार। तो यहाँ आप किन तैयारियों के निमित्त आए हैं, क्या तैयारी कितनी हो गई हैं, आगे कितनी बन? हम राम जी कैटरिंग के साथ आए हैं, इनके साथ, और कोशिश कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के यहाँ सेवा की जाए, भंडारा किया जाए। कम से कम 70-80 हज़ार प्रतिदिन लोगों का खाना तैयार करके यहाँ खाना खिलाया जाए और सारा हरियाणा से हम इकट्ठे करके सेवा की जाएगी यहाँ अयोध्या में। और तिरंगा बांटने को लेकर के अपनी पहचान रखने वाले अशोक सैनी, जिन्होंने पूरी जो है देश में ही कहेंगे और कैथल में तो हर घर में इन्होंने अपना विचार पहुंचाया। इनसे भी बात करेंगे कि ये किस विचार के निमित्त यहाँ अयोध्या में अभी भगवान श्री राम जी के आदेशानुसार पहुंचे हैं। हाँ जी अशोक जी। नमस्कार, सभी को मेरा जय श्री राम। पूरा हरियाणा हम इकट्ठा करके यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन का हमारा प्रयास रहता है, जिसको हम संपूर्ण कोशिश करके सफल करेंगे। बस हमारा यही प्रयास है, एक भाईचारे का संदेश हो और हमारे जय श्री राम का नारा पूरे विश्व में ये प्रयासरत बढ़े। हम और भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूरजमल चतुर्वेदी, रहने वाले। एक मिनट, आराम से पूरा नाम बताएं। सूरजमल चतुर्वेदी, जनपद सिद्धार्थनगर, ग्राम झांझापार, तहसील बांसी के रहने वाले हैं। हम लोग अयोध्या में बराबर आते हैं। अयोध्या को राजा विक्रमादित्य ने बसाया था। यहाँ को वैकुंठनाथ की ये नगरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अंतकापुरी, दारावती, सप्त मुक्तदायिनी ही 7 स्थान हैं। इसमें भगवान विष्णु का सिर है अयोध्या यहाँ, और वैकुंठनाथ के उसमें राजा मनु ने कार्यालय के लिए मांगा था। बाद में सुशोधन ने 3 जो यहाँ राज किया, कोई वंश नहीं हुआ, चले गए श्रावस्ती में। किसने राज किया? राजा सुशोधन जी ने। तो फिर जब उनके 3 उसमें कोई बच्चे नहीं हुए तो श्रावस्ती चले गए। पुनः फिर इसको राजा विक्रमादित्य खोज किए कि हम इसको बसावें। उस समय पूरा सरजू में समा गया था, चारों तरफ से झाड़ी और सब हो गया था। तो उसी समय एक काले घोड़े पर बैठ करके तीर्थराज प्रयाग अयोध्या आए और सरजू में प्रवेश किए। प्रवेश करके गए, उस समय वो यहाँ विक्रमादित्य घूम रहे थे। तो जब उन्होंने देखा, थोड़े देर के बाद में एकदम सफ़ेद घोड़े पर निकले, तो उन्होंने पूछा, महाराज जी आप कौन?
कहना मैं तीर्थ राज प्रयाग हूँ, कहना मैं आपके ही उससे जो आपके अंदर धारणा है इसलिए मैं बता दिया। और पापियों को पाप को धुल करके मैं आता हूँ यहाँ तो पवित्र हो जाता है। तो मैं अब इसको बसाना चाह रहा हूँ, हम उसमें आपका सहयोग चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक घोड़े बैठिए और चलिए मैं प्रमाण बताऊंगा। तो गए, वो भाले से बताते गए कि राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है और ये राजा दशरथ का वो है, ये काले भगवान का है। तो राजा ये विक्रमादित्य ने इसको बसाया और इसको समझ लीजिए रामराज लाने के लिए मोदी और योगी जी ने साक्षात प्रमाण कर दिया। बसाए विक्रमादित्य ने और स्वर्ग लाने का अवतार हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी ने स्वर्ग ला दिया। आज लोगों का अयोध्या आने के लिए इतना दिल में वो होता है। आप देख लीजिए विश्व के लोग आ रहे हैं अयोध्या। संक्षेप में आप 2019 से पहले की स्थिति और जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद की स्थिति संक्षेप में दो लाइनों में बताएं। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति? तो यहाँ आप क्या बताऊँ, अयोध्या ही राम पहड़ी था, काई भरा रहता था, देखने की इच्छा नहीं थी। आज यहाँ स्वर्ग हो गया है, दीपावली हो रही है, लोग चारों तरफ सफाई हो गई। अयोध्या तो अब हृदय में बैकुंठनाथ की नगरी है ना, अब क्या पूछना है। वो सतयुग ला दिए योगी बाबा मोदी तो जो विवाद चल रहा था उस दौरान कोई डर भी रहता था सुरक्षा के संबंध में? अब कोई डरे नहीं है, सब स्वतंत्र प्रभार है, कोई दिक्कत है। चारों तरफ राम नाम का ध्वनि हो रहा है, रामराज आ गया। उस क्षण के बारे में क्या कहेंगे जब भगवान श्री राम लला विराजमान टेंट से निकल करके आप मंदिर में विराजमान जाते थे और उनको जब टेंट के नीचे हम लोग देखते थे, भाई ठंडक में हम आप गद्दा पर सोते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, भगवान वैसे वो करते थे, तो दिल में बड़ा कष्ट होता था। तो साक्षात अवतार हमारे मोदी जी योगी जी ने लिया कि ला करके रामराज ला दिया। आज उसी की तैयारी हो रही, 22 जनवरी को उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा, भगवान नए उसमें आएंगे और सतयुग ला दिए बाबा ने। अब क्या आपकी क्या फीलिंग है, आप क्या कहेंगे जब भगवान श्री राम लला टेंट से निकल करके मंदिर में एक विराजमान होंगे अपनी जन्मस्थली? करोड़ों जनता का एकदम समझ लीजिए जो जिज्ञासा थी साक्षात ईश्वर भोलेनाथ ने पूरा कर दिया। अवतार जोगी बाबा और मोदी जी ने लिया और उसको साक्षात बैकुंठनाथ नगरी में पूरा कर दिए। अब इससे बढ़ करके और क्या है, जो अंदर अभिलाषा थी साक्षात ईश्वर ने पूरा किया। धन्यवाद पंडित जी। तो 1 करोड़ भारतीयों के अंदर एक टीस थी, एक दुख था इस बात का कि भगवान श्री राम लला टेंट के अंदर विराजमान है और वो 22 तारीख को टेंट से निकल करके मंदिर में विराजमान होंगे और वो क्षण करोड़ों भारतीयों के लिए खुशी का क्षण होगा। सदियों के इंतजार के बाद वो क्षण आया है। तो हम उस क्षण के, उस आयोजन की तैयारियों के बारे में हम आपको आगे और भी वीडियो दिखाएंगे और भी जानकारी देंगे। जुड़े रहिए कैथल खबर के साथ।